Now, question number 5. Calculate the molality and mole fraction of potassium iodide. ठीक है, तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, मोडालिटी, मोडालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। पोटेशियम आयोडाइड है जिसकी डेंसिटी गिवन है, ठीक है, जिसमें डेंसिटी है 20% मास बाय मास। इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वा सॉल्यूशन जो है वो है 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी दे रखी है, मास बाय मास परसेंटेज गिवन है, उसकी हेल्प से हमें मोडालिटी, मोडालिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों कैलकुलेट करना। ये जो 20% मास बाय मास गिवन है उससे हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं? लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इट इज 100 ग्राम। ठीक है, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो इसमें सॉल्यूट यानी एक्वा सॉल्यूशन है, सॉल्यूट यानी Ki, पोटेशियम आयोडाइड, ये कितना है? इट इज 20% मास बाय मास, विच मीन्स पोटेशियम आयोडाइड कितने ग्राम होगा? 20 ग्राम, करेक्ट। देन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? एक्वा सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर, करेक्ट। तो वाटर कितना होगा? 80%, उसका मतलब वाटर है 80 ग्राम। अब हम एक काम करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का कितना होता है? 39, करेक्ट। और आयोडीन का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट? 127। टोटल कितना है? 166। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इट इज 166 ग्राम पर मोल। तो सिमिलरली वाटर भी हमें यूज करना पड़ेगा, तो वाटर का भी मॉलिक्यूलर वेट लिख लेते हैं, जो कि हमें पता है इट इज 18 ग्राम पर मोल, करेक्ट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो जो चीजें हमें चाहिए वो मैं पहले से कैलकुलेट करके रख देता हूं। ठीक है, तो मैंने मॉलिक्यूलर वेट रख दिया है, वेट रख दिया है। अब इसके अलावा हमें और क्या चाहिए कैलकुलेशन के लिए? मोल्स चाहिए। ठीक है, तो मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, मोल्स का फॉर्मूला पता है ना? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट पोटेशियम आयोडाइड का हमें पता है इट इज 20 और मॉलिक्यूलर वेट इट इज 166। कितना आया? 0.120 मोल। ठीक है, सिमिलरली पोटेशियम आयोडाइड के बाद हम मोल्स ऑफ वाटर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज मोल फ्रैक्शन में उसका यूज होने वाला है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इट विल बी 80 डिवाइडेड बाय 18, कितना आएगा? 4.44 मोल्स। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट हमारा कैलकुलेशन होगा मोलालिटी का। मोलालिटी के फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए? वी नीड वेट, ठीक है, सॉल्यूट का जो कि अब हमारे पास है, डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का, वो भी हमारे पास है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें चाहिए होता है केजी में। ठीक है, सॉल्वेंट हमारे पास है, हम उसे केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो वैल्यूज को पुट करते हैं मोलालिटी के लिए। ठीक है, तो वेट कितना है हमारे पास सॉल्यूट का? पोटेशियम आयोडाइड का वेट कितना है? इट इज 20। ओके ओके, ना मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है इट इज 166। ओके, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट का वेट यहाँ पे एक्चुअली ग्राम में हमारे पास 80 ग्राम है। अब इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो ऊपर जाएगा। मोलालिटी की वैल्यू कितनी आ रही है? मोलालिटी आई 1.5 मोल पर केजी, करेक्ट, या फिर 1.5 मोलाल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया मोलालिटी का। नाउ सेकंड हमें कैलकुलेट करना है मोलारिटी। ठीक है, तो मोलारिटी के फॉर्मूले में क्या होता है? वेट ग्राम में, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन अब यहां पे वॉल्यूम आता है सॉल्यूशन का, ठीक है, इन लीटर, लेकिन वॉल्यूम हमें दिया नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं वॉल्यूम के लिए? हमारे पास डेंसिटी है, करेक्ट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तब यहां से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास और डेंसिटी। यस, मास हमें पता है कितना है, हमने पहले कंसीडर किया है। देखो फर्स्ट लाइन
100, यस, मास हमने 100 कंसीडर किया हुआ है, तो मास लिख दिया, डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है गिवन 1.202, 83.19 यानी 83.2, ठीक है। अब ये जो डेंसिटी आएगी वो किस में आएगी, ml में, बिकॉज डेंसिटी जो है वो ग्राम पर ml में दी हुई है, ठीक है, तो इसलिए वॉल्यूम जो है वो भी ml में आएगा। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, तो वेट कितना आएगा, इस बार अगेन मोलारिटी अप्लाई करनी है, तो वेट फिर से 20, ओके, डिवाइडेड बाय 166 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना यूज करेंगे, 83.2, और क्योंकि वॉल्यूम लीटर में चाहिए तो अगेन 1000 आएगा, तो मोलारिटी आ गई 1.45 मोलार, ठीक है, तो मोलारिटी भी हो गई। नाउ थर्ड हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें थर्ड पार्ट इज वी हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, ओके, तो क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड मींस मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, करेक्ट, देन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। चलो अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, मोल्स मैंने पहले कैलकुलेट किए थे, राइट, कितने मोल्स थे पोटेशियम आयोडाइड के, इट वाज 0.120, ओके, और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ओके, टोटल मोल्स में अगेन 0.120 प्लस 4.44, 0.026, okay, so this is the mole fraction of potassium iodide in this solution, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो तीनों क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स आ गए, ठीक है, मोलारिटी आ गई है 1.5, ठीक है, मोलारिटी आ गई है हमारे पास 1.45 एंड मोल फ्रैक्शन है 0.026। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि H2S is a toxic gas with rotten X-like smell. Now it is used for qualitative analysis. ठीक है, प्रैक्टिकल्स में जो क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस होते हैं उसमें H2S गैस का यूज होता है, जिसको हम लोग सॉल्यूशंस में पास करते हैं और उससे प्रेसिपिटेट आने से हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर रेडिकल यानी पॉजिटिव आयन प्रेजेंट, ठीक है। अब ये जो H2S गैस जो है इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर इज हाउ मच, इट इज 0.195 मोलार, सॉल्युबिलिटी दे रखी है, ठीक है। तो हमें हेनरीज कांस्टेंट कैलकुलेट करना है ना, हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी KH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और कंडीशन क्या है HTP, ठीक है, यानी HTP तुम्हें मालूम है स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर, ये कंडीशन पे हमें कैलकुलेशन करना है, ओके। तो सबसे पहले हमें हेनरीज लॉ का फॉर्मूला लिख लेना चाहिए जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करूंगा तो प्रेशर ऑफ H2S गैस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KH हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, करेक्ट, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है ना, P इज इक्वल टू KHX। नाउ अब हमें यहां पूछा है क्या, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी एट HTP, अगर HTP है तो प्रेशर ऑफ H2S हमें कितना कंसीडर कर लेना है, इट शुड बी 1 बार, ठीक है, तो प्रेशर हमने 1 बार कंसीडर कर लिया। अब बचा मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है डेटा वो यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें मालूम है कि मोलालिटी जो है इस सॉल्यूशन की वो है 0.195 मोलाल, ठीक है। अब इस मोलालिटी की वैल्यू से हम लोग क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं, इसका मतलब होता है 0.195 मोल्स ऑफ H2S, ठीक है, इसका मतलब होता है 0.195 मोल्स ऑफ H2S प्रेजेंट है किसमें, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो चीजें
पता चली कि 1.195 मोल H2S होगा और 1 kg सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग जो हमने कंसीडर किया उससे अजम्पशंस लिख लेते हैं कि जो हमारा सॉल्यूट है वो है H2S, ठीक है, और उसके मोल्स कितने हैं, सॉल्यूट के मोल्स हमने यहां से कंसीडर कर लिए, मोल्स ऑफ H2S शुड बी 0.195 मोल्स। ठीक है, तो अब हम अगर चाहें तो इसकी हेल्प से सॉल्वेंट के मोल्स भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होगा, अब यहाँ पे वाटर है, वाटर में डिसॉल्व किया तो अब उसके मोल्स कितने होंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब वेट कितना है यहाँ पे, तो अभी भी हमने देखा कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट हमने कंसीडर किया। ठीक है, तो वेट की जगह हम लिखेंगे 1 kg, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 वाटर का, वेट को ग्राम में कन्वर्ट करके उसके बाद हमें डिवाइड करना है। ओके, तो हमें कितना मिलेगा 55.55। ठीक है, ये हमारे मोल्स आ गए। ठीक है, दोनों के मोल्स आ गए, वाटर के भी आ गए और H2S के भी आ गए। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं हमारे मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, अब हमें मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए पता है ना, H2S का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, मोल्स ऑफ H2S चाहिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। मोल्स ऑफ H2S अभी भी हमने कैलकुलेट किया, इट इज 0.195। ठीक है, डिवाइडेड बाय दोनों का सम यानी 0.195 प्लस 55.55। ठीक है, 0.003। ओके, तो हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मिल गया। ठीक है, जो H2S गैस है उसका मोल फ्रैक्शन हमें यहाँ पे मिल गया है। अब हम लोग हमारा हेनरीज लॉ अप्लाई कर सकते हैं और उसकी हेल्प से हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं हेनरीज लॉ। ठीक है, तो हेनरीज लॉ के हिसाब से अभी हमें क्या करना है, कैलकुलेट KH कैलकुलेट करना है, राइट। तो क्या हो जाएगा, KH इज इक्वल टू कितना आएगा, KH इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ H2S, राइट, डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रेशर कितना हमने कंसीडर किया, HTP है तो 1, ठीक है, 1 बार डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन अभी भी हमने कैलकुलेट किया, इट इज 0.003। ओके, तो इसको सॉल्व करके KH की वैल्यू कितनी आ रही है, 333.33। ठीक है, तो ये है हमारी फाइनल वैल्यू हेनरीज कांस्टेंट की फॉर दिस क्वेश्चन।